हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है कि ग्रोथ जो है एडवर्टाइजिंग की वो किस तरीके से हुई थी, तो आज हम वो ब्रीफली पढ़ेंगे। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, और आई कैन से द ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अर्ली फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सी 3 फॉर्म्स हैं एडवर्टाइजिंग का जो प्री प्रिंटिंग पीरियड में स्टार्ट हुआ था। अभी ये हम क्यों याद कर रहे हैं, कभी कभी एमसीक्यूज़ के लिए पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला जो है वो है अर्ली फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अर्ली फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग में 3 फॉर्म्स हैं एडवर्टाइजिंग के, ठीक है, जो कि 15th सेंचुरी के पहले आए थे। द फर्स्ट इज़ द ट्रेडमार्क। सी ट्रेडमार्क मतलब लोग क्या करते थे, पॉट्स, वुडन टूल, ठीक है, फिर सिंबल लाइक स्टार्स, लाइक मून, टाइगर एक्सेट्रा, ये सब क्या थे, ये उनके ट्रेडमार्क थे। तो आर्टिसंस जो है वो अगर लोगों तक अपना दुकान का कुछ अगर बताना है कि ये पर्टिकुलर दुकान मेरी यहाँ है, ये पर्टिकुलर शॉप अगर मेरी यहाँ पर है, तो वो किस तरीके से डिस्क्राइब करते थे। दे यूज टू हैव सिम्बल्स लाइक स्टार्स, मून, टाइगर एक्सेट्रा, और सच मार्क केम टू बी रिगार्डेड एज ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क वॉज ट्रीटेड एज फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग बिकॉज जो रेप्यूटेशन है, जैसे मैंने कहा वो शॉप का, ठीक है, तो रेप्यूटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप कैसे होती थी, बाय सच सिंबल्स। नेक्स्ट इज टाउन क्रायर्स। सी 15th सेंचुरी के पहले शॉपकीपर्स है या फिर अदर सेलर्स है, टाउन क्रायर्स जैसे अभी इमेज दिख रही है, ठीक है, कार्टूनिस्ट की, तो टाउन क्रायर्स जो है उनको अपॉइंट किया करते थे अपने दुकान के सामने, और वो लोग बहुत अच्छे से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम, फ्लूट, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए बाज़ार्स में या फिर विलेज फेयर्स में रखा करते थे, ताकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो और हमारे शॉप तक आए। ठीक है, तो टाउन क्रायर्स बिफोर 15th सेंचुरी शॉपकीपर्स एंड अदर सेलर यूज टू अपॉइंट सो दैट उनके जो स्टोर्स है या उनका जो प्रोडक्ट है उसे वो पॉपुलराइज हो सके। नेक्स्ट इज साइन बोर्ड्स। साइन बोर्ड्स या फिर साइन, ये हैव बीन इन यूज फॉर ओवर 5000 ईयर्स। सेलर यूज टू पेंट साइंस ऑफ द गुड्स ऑन द रॉक और ऑन द बोर्ड। जैसे कि वो टाउन क्रायर के ऊपर एक इमेज है, तो पीपल यूज टू गेट अट्रैक्टेड बाय दो साइंस और परचेज करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तो मुझे मिल्क लेना है, ठीक है, तो काउ शॉप पे अक्सर सिंबल क्या होता था, डेयरी प्रोडक्ट का, तो वो काउ का साइन होता था। ठीक है, तो साइन ऑफ अ काउ हमें पता चल जाता था, अच्छा ठीक है ये पर्टिकुलर जो शॉप है वो क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स की है। ओके, तो दिस वाज नथिंग बट साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड्स जो है, अगर तो मुझे सामान खरीदना है उस पर्टिकुलर शॉप में, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर चीज़ का सिंबल रख देते थे। दिस वाज नथिंग बट साइन बोर्ड। ठीक है, तो बिफोर 15th सेंचुरी, फर्स्ट पॉइंट इज अर्ली फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। बिफोर 15th सेंचुरी 3 फॉर्म्स, ट्रेडमार्क, टाउन क्रायर्स एंड साइन बोर्ड्स। ट्रेडमार्क क्या थे, नॉर्मली जो सिंबल्स है लाइक स्टार, मून, ये सब होता था। ठीक है, ताकि लोगों तक पता चले कि हमारा ये पर्टिकुलर शॉप या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। टाउन क्रायर्स, शॉपकीपर्स या जो अलग सेलर्स हैं वो अपॉइंट करते थे सच टाउन क्रायर्स को अपने स्टोर या अपने प्रोडक्ट के लिए, अगेन टू अट्रैक्ट द कस्टमर। नेक्स्ट इज साइन बोर्ड्स। साइन बोर्ड्स वापस से क्या है, एक पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट है तो उसका ही सिंबल बाहर बनाया जाता था शॉप पर, ताकि लोगों को पता चले अच्छा ये सामान यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आई गेस इज क्लियर, अर्ली फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज बर्थ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। सी प्रिंटिंग प्रेस अराउंड 1440, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इन्वेंट हुआ था। ठीक है, प्रिंटिंग जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट इज हैंडबिल। ठीक है, अब जब हैंडबिल की हम बात करें तो देखो स्कूल एडमिशन करके इमेज दिख रहा है, तो दिस वाज नथिंग बट हैंडबिल्स जो आज भी हमें मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैम्पलेट्स। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज हैंडबिल। ओके, तो ये क्या है, फर्स्ट एवर प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट इन द फॉर्म ऑफ हैंडबिल। तो हैंडबिल्स आई गेस सभी जन अवेयर है कि क्या है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट।
न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, अगेन एवरीवन नोज अबाउट न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश हुए थे मंथली, फिर हुए हफ्ते में एक बार, अब तो हमें रोज़ ही दिखाई दे देते हैं, है ना। तो दिस इज़ नथिंग बट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। फिर हम कह सकते हैं मैगजीन एडवर्टाइजिंग। तो मैगजीन एडवर्टाइजिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अर्ली 1770s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैगजीन्स वर फर्स्ट पब्लिश इन द अर्ली 17s। अब यहाँ क्या है, जैसे अभी हमने कहा 15th सेंचुरी, फिर मैंने कहा अभी 17th सेंचुरी, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कि थोड़ा बहुत क्या हुआ, रिकग्निशन मिला एडवर्टीजमेंट को, ठीक है, हैंडबिल से, न्यूज़पेपर, फिर मैगजीन्स। ओके, तो दिस वाज बर्थ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। Handbills is nothing but pamphlets, you can say, and newspaper advertisement, you people are aware, but only the thing is कि initially it was published monthly, then followed weekly, and then later on daily. ओके और हम कह सकते हैं कि वीकली न्यूज़पेपर्स जो है वो 18th सेंचुरी में हुआ था। क्लियर एवरीवन? ओके, एंड मैगजीन वॉज अर्ली 17th। नेक्स्ट इज बर्थ ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs के लिए। द फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट और आई कैन से द फर्स्ट एक्नॉलेज्ड एड एजेंसी was set up by William Taylor in 1786 in England। अब ये एड एजेंसी क्या होती है? एड एजेंसी यूज टू सेल स्पेस, ठीक है, इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिशर, जो आज भी हम देखते हैं। अगर न्यूज़पेपर में मुझे एक पर्टिकुलर राइट हैंड साइड पर अगर चाहिए एडवर्टाइज़ करना, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी नज़र हमेशा राइट साइड में ज़्यादा होती है ना। तो जब हम पेज टर्न करते हैं तो वी ऑफन लुक ऑन द राइट साइड ऑफ द न्यूज़पेपर, है ना। तो ये क्या है? बर्थ ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी यूज टू सेल स्पेस इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिशर। और एड एजेंसी कब रिकॉग्निशन में आया? इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। तो देखो 15th सेंचुरी द फर्स्ट फॉर्म, अर्ली फॉर्म जैसे टाउन क्रायर्स है, ये सब। फिर हमने पढ़ा कि 18th सेंचुरी न्यूज़पेपर, ठीक है, 17th सेंचुरी मैगजीन, अभी 20th सेंचुरी क्या हुआ? नॉर्मली एडवर्टाइजिंग एजेंसी का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडियो एडवर्टाइजिंग। यू पीपल आर मच मोर अवेयर अबाउट रेडियो, है ना। जैसे ये इतना लिखा हुआ है बिग 92.7 FM, है ना। जैसे हम नॉर्मली रेडियो मिर्ची, कहीं पर भी अब हम ट्रैवल करने जाते हैं ओला या फिर उबर में, तो लोग लगा लेते हैं, ठीक है, रेडियो एडवर्टाइजिंग, और हम रेडियो अच्छे से सुन के सॉन्ग्स और जो भी उनकी कन्वर्सेशन होती है, वो कन्वर्जेशन होती है, वो अच्छे से हम सुनते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रेडियो एडवर्टाइजिंग। तो रेडियो एडवर्टाइजिंग केम इनटू 19th सेंचुरी, ठीक है। और रेडियो ने पॉसिबल किया एडवर्टाइज इलिटरेट तक पहुंचाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक होती है और साउंड होता है ना। तो यहाँ पर एक मीनिंग मिल गया, ठीक है। मीनिंग किसको मिला? टू द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ रेडियो it was possible to advertise to the illiterate. Why? Because of music and sound effect of radio that gave meaning to the field of advertising. तो लोगों को क्या हो गया? आसानी से कन्वर्जेशन हो गया, ठीक है। हमारा जो बातचीत था वो लोगों तक हमने आसानी से पहुंचा दिया। नेक्स्ट इज टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग जो है बहुत ही इम्प्रेसिव मीडियम है ऑफ ऑल द टाइम। हम देखते हैं, हम वॉइस एंड विजन, म्यूज़िक एंड मोशन, है ना, दोनों ही होता है। तो दिस इज़ व्हाट टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। सो द टेलीविजन एडवर्टाइजिंग वी कैन से इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव मीडियम ऑफ ऑल द टाइम। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वॉइस एंड विजन, ओके, एंड म्यूज़िक एंड मोशन। ओके, क्लियर हुआ? Next is internet, use of internet, an interesting form of advertising in the late 1990s. Okay, internet को हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक येलो पेज करके बोलते हैं, आजकल जो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इंटरनेट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक येलो पेज। अब यहाँ पे इंटरनेट हम देखते हैं वेबसाइट, ठीक है, पॉपअप होते रहते हैं, मैसेज एड्स, है ना, ब्लॉग एडवर्टाइजिंग,
हमने फिर सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक देख लो, ट्विटर देखो, हम जब भी ऑन करते हैं तो ये सब एडवर्टाइज जो है वो पॉपअप होते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द ट्रेंड internet advertising. So we can say an interesting form of advertising in the late 1990s is the internet, and internet can be also known as electronic yellow page. Okay, various जो internet advertising है वो हम कह सकते हैं वेबसाइट है, ब्लॉग है, फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल advertising and so on. So we can say that at present internet is the fastest growing medium in the field of advertising, right? तो ये हमारा क्या था, इवोल्यूशन था. लाइक वी स्टार्टेड विद व्हाट, हमने स्टार्ट किया अर्ली फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, जहाँ पर हमने टाउन क्रायर्स देखा, ट्रेडमार्क देखा, साइन बोर्ड देखा, फिर हम थोड़े थोड़े पैम्पलेट्स के तरफ आए, फिर हमने न्यूज़पेपर देखा, फिर मैगज़ीन देखा, फिर धीरे धीरे बर्थ हुआ रेडियो का. ठीक है, रेडियो से टेलीविज़न, और अभी टेलीविज़न से हम डायरेक्टली इंटरनेट पर आ चुके हैं. Okay, so this was an important question for MCQs, evolution और I can say history, या फिर हम history के अलावा जो हमने word इस्तेमाल किया था वो था growth of advertising. Okay, I hope ये जो concept है वो clear हुआ होगा. Thank you.